So students, now we'll take up the case of oblique collision. इसके पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था? हेड ऑन कोलिजन. अब होगा ये ऑब्लिक कोलिजन. ऑब्लिक कोलिजन की कंडीशन क्या होती है कि जो पार्टिकल होंगे, मिनिमम दो लोग होंगे, दो पार्टिकल ऑब्जेक्ट्स होंगी, तो दे आर मूविंग इन ए डिफरेंट लाइन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन. उनका लाइन एक ही नहीं होगा बिफोर एंड आफ्टर, तो दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन. तो ऑब्लिक कोलिजन को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं. So what we have here for the oblique collision, the velocities they do not lie in the same line before and after the collision. तो कहने का मतलब ये है, जैसे देखो इसका एग्जांपल मैं ऐसे लेता हूँ कि से दिस इज द डिस्क. कोई डिस्क है यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे एक पार्टिकल हमने लिया. दिस पार्टिकल इज कमिंग एंड हीटिंग हियर. ये मान लो h हाइट पे आ करके यहाँ पे हिट कर रहा है. इसको जब हिट करेगा तो ध्यान देना यहाँ पे एक टर्म क्या आएगा. मान लो ये दिस इज अ डिस्क, ये आपका डिस्क था. वन पार्टिकल ऑफ मास छोटा m इज कमिंग, द डिस्क इज हैविंग मास कैपिटल M लाइक दैट. तो इन दोनों का वंस दे आर स्ट्राइकिंग हियर, तो ये इनके कॉमन टेंजेंट एक लाइन आएगी. दिस इज कॉल्ड एज कॉमन टेंजेंट. ये कॉमन टेंजेंट है और उसके परपेंडिकुलर क्या गया, ये कॉमन नॉर्मल आ गया. दिस इज कॉल्ड एज कॉमन नॉर्मल. तो दो चीज़ें होती हैं, वन इज कॉमन टेंजेंट, अदर इज कॉमन नॉर्मल. तो इसकी जो वेलोसिटी है, देखो ये वेलोसिटी इसकी, मान लो पार्टिकल वाज कमिंग विद वेलोसिटी u, तो सेम एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा. मान लो इनिशियल वेलोसिटी वाज दिस, आफ्टर कोलिजन में भी द डिस्क इधर मूव कर जाए और ये पार्टिकल इधर चला जाए. तो अलग अलग डायरेक्शंस में दे कैन मूव, दे आर नॉट मूविंग अ सिंगल स्ट्रेट लाइन. हाँ, ऐसा भी हो सकता था कि ये हमारा डिस्क था और इस पर हमने पार्टिकल को कोई ब्लॉक आया हिट किया एंड आफ्टर कोलिजन ये लोग एक ही लाइन पे चले गए, दे आर मूविंग इन ए सेम स्ट्रेट लाइन. तो ये पार्टिकल आया हिट करके इधर जाए तो दोनों लोग एक ही स्ट्रेट लाइन पे, तो दिस इज द हेड ऑन कोलिजन. ये क्या हो गया आपका हेड ऑन. हेड ऑन में एक ही लाइन में रहते हैं. ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है, एक कोई इधर चला गया, दूसरी लाइन ये आ गई और पहले इधर कहीं थे. तो दिस इज द ऑब्लिक कोलिजन. जैसे आप कैरम बोर्ड पे देखते होगे कि जो कॉइन्स होती है हिट करते हैं, तो सम टाइम दे गो इन सेम स्ट्रेट लाइन एंड सम टाइम दे गो फॉलो डिफरेंट लाइंस कोलिजन में. तो वो आपका पाथ जो होगा सेम नहीं हो रहा, सेम लाइन नहीं रह रही है, तो वो क्या हो जाता है ऑब्लिक कोलिजन. एग्जाम्पल ऐसे भी देख सकते हो, हमने कोई बॉल ग्राउंड पे थ्रो किया विद वेलोसिटी u और कोलाइड करके वो इधर चला गया विद वेलोसिटी v. तो आप देखो इसकी लाइन इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे आर नॉट इन द सेम स्ट्रेट लाइन. कोई बॉल को हमने ग्राउंड पे थ्रो कर रहे हैं, कोई मान लो क्रिकेट बॉल की बॉलिंग हो गई, तो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी आर नॉट इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो देन इट इज़ ए केस ऑफ ऑब्लिक कोलिजन. तो ऑब्लिक कोलिजन के ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे. इन ऑब्लिक कोलिजन्स में जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं होती है, तो क्या पैरामीटर्स होंगे एंड हाउ डू वी टेक द रिजल्ट्स, दैट वी हैव टू सी. तो सिंपलेस्ट केस में ध्यान देना आप. सिंपलेस्ट केस में मैं ऐसे ले सकता हूँ, ये दिस इज़ द ग्राउंड और सरफेस. हमने एक बॉल को किसी u वेलोसिटी से इंसिडेंट कराया ऑन द ग्राउंड, ठीक है. और वंस इट इज इंसिडेंट विद द वेलोसिटी u and mass is m, say angle of incidence was theta and after collision it moved like this with the velocity v and this angle is say phi. एक थीटा एंगल है, एक फाई एंगल पे इधर चला गया. Now what you find in this oblique collision, तो आप देखिएगा ये इसका जो सरफेस होगा और दिस लाइन इज कॉल्ड कॉमन नॉर्मल. ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है. दिस इज कॉल्ड एज कॉमन नॉर्मल लाइन. तो कॉमन नॉर्मल लाइन पे ही आपका इम्पल्सिव फोर्सेस लगेंगे. तो हम यहाँ पे क्या जानते हैं, वन पॉइंट वी कैन से इम्पल्सिव फोर्सेस. इम्पल्स हैपेंस ऑन कॉमन नॉर्मल लाइन. इम्पल्स जो होगा वो कॉमन नॉर्मल लाइन पे ही लगेगा.
समझ गए। ये आपको आइडिया रखना है कि इम्पल्स कॉमन टेंजेंट पे नहीं लगता है, कॉमन नॉर्मल पे लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कॉमन नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, इट इज़ परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस आता है कॉमन नॉर्मल। तो इसका आइडिया हमको रखना है कि परपेंडिकुलर टू सरफेस फोर्सेस लगेंगे, देयर आर नो फोर्सेस ऑन द कॉमन टेंजेंट लाइन। तो कॉमन टेंजेंट लाइन पे जो होगा, कॉमन टेंजेंट लाइन on this line no force act, no force acts, कोई फोर्स कॉमन टेंजेंट लाइन पे नहीं लगता है, सारे फोर्स कहाँ लगते हैं, कॉमन नॉर्मल पे। अब आप देखोगे क्या, जब कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट की बात की गई तो ये जो वेलोसिटी थी, मान लो शुरू की वेलोसिटी u थी, शुरू की वेलोसिटी u है, तो u की वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर कॉमन नॉर्मल लाइन पे लोगे तो दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज अगेन थीटा, इधर आएगा u cos थीटा। v वेलोसिटी से जा रहा था तो इसका कंपोनेंट बाद में इधर जो आएगा वो v cos फाई आ गया। तो आप देखिए दिस इज u cos थीटा इन दिस डायरेक्शन एंड v cos फाई देयर। तो आई विल से जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन e का जो कॉन्सेप्ट होता है वो v नॉर्मल ओवर u नॉर्मल होता है। वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू सरफेस जो होते हैं वो e की बात करते हैं। देखो जब हम दूर या पास की बात करते हैं, दिस इज द बोर्ड, इस बोर्ड पे मैं आई एम मूविंग दिस पेन पैरेलल टू द बोर्ड, तो पैरेलल करने पे ना दूर जा रहा है ना पास जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, नो दूर एंड पास, बट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड दूर गया पास आया। तो दूर एंड पास वी आर गोइंग ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आई एम वॉकिंग पैरेलल टू द वॉल, तो आई एम नॉट गोइंग अवे और फार, बट इफ आई एम वॉकिंग फॉरवर्ड आई एम गोइंग अवे, आई एम मूविंग बैकवर्ड, तो परपेंडिकुलर मैं जाऊंगा तो दूर और पास की बात होगी। तो जब भी सेपरेशन या अप्रोच की बात होती है तो दिस फिनोमेना इज टेकन ऑन कॉमन नॉर्मल लाइन, ई कॉन्सेप्ट इज टेकन ऑन कॉमन नॉर्मल लाइन। कॉमन नॉर्मल लाइन पे ही ई वाला कॉन्सेप्ट आपका चलेगा, ये ध्यान देना, कॉमन नॉर्मल लाइन पे ही ये चीज़ें ली जाती हैं, ई का कॉन्सेप्ट, करेक्ट। इम्पल्सिव फोर्सेस भी कहाँ लगते हैं, कॉमन नॉर्मल लाइन पे लगते हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटीज रिमेन्स अनचेंज, नो फोर्स ऑन दी कॉमन टेंजेंट लाइन, हैस मैं कहूँगा कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगी u टेंजेंशियल v टेंजेंशियल दे रिमेन अनचेंज्ड, दे रिमेन अनचेंज्ड। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होती हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन दे डू नॉट चेंज, इंडिविजुअल जो भी होगा, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्सेस कॉमन नॉर्मल लाइन पे लगते हैं। इसका भी एक आइडिया आपको रखना है, ई की बात ये ली गई, और मोमेंटम जो कंजर्व होगा वो दोनों पे लगेगा, मतलब कि टेंजेंशियल वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड एंड कॉमन नॉर्मल पे मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो ये बात तो ये आ गई कि वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन टेंजेंशियल अनचेंज रहता है, उसमें चेंज नहीं आता है, नो चेंज इन वेलोसिटी ऑन द कॉमन टेंजेंट लाइन ना। कॉमन टेंजेंट लाइन ये हो गया परपेंडिकुलर के, ये कॉमन टेंजेंट लाइन है, कॉमन टेंजेंट लाइन। तो कॉमन टेंजेंट लाइन पे वेलोसिटी चेंज नहीं होती, ये भी आइडिया रखिएगा। और सेपरेशन अप्रोच ये बात हो गई, यहाँ भी द सेम थिंग, इफ कोलिजन इज इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, अगर इलास्टिक नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। तो ऑल दिस फार्मूलाज वी कैन अप्लाई। तो उसको आप यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे, लेट अस सी, आई विल टेक एग्जांपल, उसका देखते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं। लेट अस सी, सपोज आई से दिस द ग्राउंड, अ बॉल आई हैव प्रोजेक्टेड हियर विद अ वेलोसिटी, मान लो इसकी द वेलोसिटी हियर वाज 16 मीटर पर सेकेंड and this theta is 30 degree. Ball went like this here with some velocity v ना, v से चला गया, और मान लीजिए दिस एंगल आई सेड, दिस एंगल वाज, बाद में जो फाई एंगल आ गया, से इट वाज 60 डिग्री, ये चीज़ दे दी गई, समझ रहे आप।
तो these two, initial velocity was 60 meter per second, ball was coming with the mass m, it hit the ground. After that the velocity is v and this phi is 60 degree. So question can be asked, what is the value of E and what is V? E और V की दोनों की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले टेंजेंशियल वेलोसिटी रिमेन अनचेंज, तो ये आपका कॉमन टेंजेंट है, दिस इज दी कॉमन टेंजेंट लाइन, ये कॉमन टेंजेंट लाइन है। तो कॉमन टेंजेंट लाइन पे वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज, तो आप देखो इसका जो 16 था, तो आप ये कह सकते हो यू टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल टू वी टेंजेंशियल, दोनों क्या रहेगा सेम, यू टेंजेंट इक्वल टू वी टेंजेंट। तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। तो टेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, यू साइन 30 डिग्री, बिकॉज दिस इज 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू वी, v का इधर जो कॉम्पोनेंट आएगा दैट यू सी, तो v का हियर इट इज v साइन फाई। तो आप देखें दिस वेलोसिटी हियर इज v साइन फाई, तो दिस u का जो टेंशियल वेलोसिटी था u साइन 30 आ गया और v का इधर क्या आ गया v साइन फाई, ये रिजल्ट आ गया। तो u वेलोसिटी कितनी है आपके पास, देखिए 16 साइन 30 हाफ इक्वल टू v साइन फाई। तो v साइन फाई की वैल्यू क्या आ गई 8 इज v साइन फाई, फर्स्ट रिजल्ट वी हैव कि v साइन की वैल्यू 8 आ गई। नेक्स्ट अब हम E का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, हमने कॉमन नॉर्मल लाइन, वी अप्लाई द E कॉन्सेप्ट ऑन कॉमन नॉर्मल लाइन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v नॉर्मल, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u नॉर्मल, तो दिस इज u नॉर्मल लाइन एंड दिस इज v नॉर्मल। तो v नॉर्मल और u नॉर्मल देख सकते हो, v नॉर्मल बाई u नॉर्मल लिख लो। तो v नॉर्मल क्या आ गया, दैट इज v cos 60 डिग्री, करेक्ट। और u नॉर्मल क्या आ गया, u नॉर्मल इज u cos 30 डिग्री, दैट थिंग वी कैन डू। तो ये रिजल्ट आप अप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो तो E की वैल्यू मुझे नहीं पता, v we do not know, cos 60 degree is half, u cos 30 degree is √3/2, hence I say ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास, देखिए E is equal to v अपॉन u इंटू √3 ना, ये वैल्यू आ गया आपके पास। और ये आपका 2 गॉट कैंसिल्ड ना, 2 ऊपर चला जाएगा। ओके, तो आपका एक टर्म तो ये आ गया। दूसरा हमने क्या पाया है, यहाँ ध्यान देना, v साइन फाई। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देगा, फाई वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, फाई 60 डिग्री, तो यहाँ से हम रिजल्ट क्या पाएंगे 8 इक्वल टू v साइन 60 डिग्री इज √3/2। तो आपके पास v की वैल्यू क्या आ गई, v 16/√3, v 16/√3। तो फाइनल वेलोसिटी आपको देखो यहाँ से क्या आ गई 16/√3 मीटर पर सेकेंड, इट इज द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कुछ ऐसा मिल गया, वी गॉट इट। अब हमको E निकालना है तो ए भी निकाल सकते हैं, जस्ट सी। तो E इक्वल टू क्या हो गया, तो आप देखिए V की वैल्यू क्या आ गई 16/√3, 16/√3 ओवर U कितना है 16 इंटू √3। तो आपकी E की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, E वैल्यू इज 1/3। तो E की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या आ गई 1/3। ये भी एक रिजल्ट फॉर्मेशन आपको मिल जा रही, E इज 1/3 एंड V इज दिस ना, ये आइडिया आप रखिएगा। नेक्स्ट थिंग, आप कैन यू सी दिस फाई वैल्यू इज ग्रेटर देन थीटा। तो फाई जो एंगल होता है वो थीटा से ज़्यादा होता है, इन जनरल ये पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। द वैल्यू ऑफ फाई इज ग्रेटर देन एंगल थीटा फॉर E लेस देन 1। तो वेन एवर E वैल्यू इज लेस देन 1, फाई एंगल जो आएगा वो थीटा से क्या होगा ज़्यादा होगा। उसको हम लोग इवन प्रूव भी कर सकते हैं कि क्यों, एंड आई कैन गेट द रिलेशन ऑल्सो फॉर दैट, जस्ट चेक करिएगा।
मान लो ये सरफेस है, द पार्टिकल इज कमिंग विद द वेलोसिटी u, और देखिएगा यहाँ पे and is going here with the velocity v and this angle is phi and this angle is theta. हमने अभी चेक किया कि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो वी कैन से u का साइन थीटा दैट इज v का साइन फाई, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इज रिमेन अनचेंज। पहला रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन थीटा साइन फाई बाई साइन थीटा, अगर मैं लिखता हूँ साइन फाई बाई साइन थीटा, इट इज u अपॉन v। दिस द क्वेश्चन आई कैन से u अपॉन v की वैल्यू क्या होगी, साइन फाई बाई साइन थीटा। अब नॉर्मल e वाला कॉन्सेप्ट देखो, e की वैल्यू क्या होगी, v कॉस फाई ओवर u कॉस थीटा। u cos theta इधर आ जाएगा, u cos theta is in this direction and v cos phi is in this direction। तो इसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे e की वैल्यू क्या हो गई, अब देखिए v बाई u अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे, तो v बाई u क्या हो गया, साइन थीटा बाई साइन फाई, और ये क्या हो गया आपका कॉस फाई बाई कॉस थीटा ना, ये रिजल्ट आ रहा है। अब देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये क्या हो गया आपका टेन थीटा, तो ई की वैल्यू क्या हो गई, इट इज टेन थीटा, और ये क्या हो गया अपॉन साइन फाई टेन फाई हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, टेन फाई की वैल्यू क्या हो गई, टेन थीटा अपॉन ई। दिस कॉन्सेप्ट आई कैन डू। तो टेन फाई इज टेन थीटा अपॉन ई, ये रिजल्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब टेन फाई टेन थीटा अपॉन ई की वैल्यू अगर 1 हो गई, यहाँ देखिए फॉर ई इजकल टू 1, तो ये क्या देगा, फाई इजकल टू थीटा। और अगर ई लेस देन 1 है, ई लेस देन 1 हो गया, ई इज लेस देन 1 अगर हो गया, तो टेन फाई विल बी मोर देन टेन थीटा, दैट मीन्स फाई इज ग्रेटर देन थीटा। तो दिस रिजल्ट्स वी कैन अप्लाई। इसलिए मैं यहाँ पे प्रूव कर दिया था कि ये रिजल्ट में फाई एंगल इज मोर देन दिस। तो ये एक अप्रोच आप यहाँ पे ले सकते हो। और कंडीशन रिजल्ट्स कैसे आ रही हैं, दैट थिंग वी हैव ना। तो शुरू में एंगल ये 30 डिग्री था, बाद में एंगल ये 60 डिग्री हो गया, एंड दिस फॉर्मेशन वी हैड। तो ये केस यहाँ पे हमने ऑब्लिक कोलिजन का देखा। नेक्स्ट, इसी ऑब्लिक कोलिजन में क्वेश्चंस कैन बी अदर वे ऑल्सो, कुछ और भी तरीके से आ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि सी इट इज इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे एक बॉल आ गई फॉलिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन वर्टिकली एट एन एंगल थीटा, एनी बॉल इज फॉलिंग वर्टिकली ऑन द एंगल थीटा पे गिर रही है किसी वेलोसिटी u से, एंड आफ्टर हिटिंग इट इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। वेलोसिटी v से क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो पार्टिकल वाज फॉलिंग विद वेलोसिटी u ऑन इंक्लाइन प्लेन एंड आफ्टर हिटिंग इट इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। तो व्हाट इज e एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ये पूछा जा सकता है। e एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, हाउ e एंड थीटा आर रिलेटेड, e और थीटा को हम कैसे रिलेट करेंगे, ये पूछा जा सकता है ना। तो ये भी ऑब्लिक कोलिजन होगा। वाई, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दे आर नॉट इन द सेम लाइन। अब हम इसमें यहाँ क्या करेंगे, फिर से इम्पल्सिव फोर्सेस विल हैपन ऑन द कॉमन नॉर्मल लाइन। ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो दिस इज कॉमन नॉर्मल लाइन, करेक्ट। अब देखिए ये एंगल थीटा है, तो 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ गया, थीटा आ गया। दिस इज थीटा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ऐसे आप ले सकते हो। नाउ इफ दिस इज थीटा, तो वेलोसिटी u ऐसे आ रही है, इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा इसका, u साइन थीटा। तो u साइन थीटा, द वेलोसिटी लाइक दिस। और वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल पे क्या आएगी, u कॉस थीटा। तो u कॉस थीटा कॉमन नॉर्मल पे और u साइन थीटा
कॉमन टेंजेंट पे वेलोसिटी जाएगी। ऐसे v का देख लो, इफ इट इज परपेंडिकुलर तो आप देखिए ये थीटा है तो ये एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा होगा, तो एंगल क्या हो गया ये थीटा हो गया। तो v नॉर्मल जो आ गया दैट इज v साइन थीटा, और v टेंजेंट पे जो आ गया दैट इज v कॉस थीटा। तो यू कैन से दिस प्लेन सरफेस की जो लाइन है दैट इज कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट लाइन ऐसे आ गई। मुझे e की वैल्यू फंक्शन ऑफ थीटा में लेना है, हाउ कैन आई राइट, जस्ट सी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, तो u टेंजेंट इक्वल टू v टेंजेंट हम लोग कह सकते हैं। u टेंजेंट देखिए आपके पास क्या था u साइन थीटा, v टेंजेंट क्या हो गया v कॉस थीटा। तो मैं कह सकता हूं दिस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दिस इज योर टेन थीटा, एंड टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी v बाई यू, टेन थीटा इज v बाई यू। ये रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं। तो पहला रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, टेन थीटा वैल्यू इज v बाई यू, ये आया। अब e निकालना है, e क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दूर गया किससे v साइन थीटा से, अप्रोच किससे किया u कॉस थीटा से। तो दिस वैल्यू वी कैन पुट, तो e की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब आप देखिए v बाई यू क्या है आपके पास टेन थीटा इंटू अनदर टेन थीटा। तो आपकी e की वैल्यू इन दिस केस इट बिकम्स टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई, समझ गए। तो कोई बॉल फॉल करके अगर हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो e की वैल्यू फंक्शन ऑफ थीटा पे आएगा। इसी में एक केस मान सकते हो, फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री अगर हो जाए तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, लेकिन हमेशा 1 होना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे 1 है। मान लो मैं कहता हूँ फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, इस पे e की वैल्यू क्या होगी 1/3 आ गई। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ e आएंगे, बट दिस e कैनॉट बी मोर देन 1। तो उसका भी एक आइडिया आप दे सकते हो। तो कोलिजन ऑब्लिक है और उसमें रिजल्ट्स फॉर्मेशन कैसे आ रही है, दिस थिंग वी कैन डू ना। तो ऑब्लिक कोलिजन में क्वेश्चंस का अप्रोच क्या है ऐसे हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसी में ऑब्लिक कोलिजन में एक और क्वेश्चन से आ सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन को इन्वॉल्व करते हुए कि मान लो दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, फॉर द एंगल इज थीटा, अ बॉल इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट h and it hits here for e equal to 1 such that it falls down the inclined plane। यहाँ पे कहीं पे आ गया, फॉल कर गया, तो रेंज डाउन द प्लेन जो आ गया आपका o इंटू पी, फॉर e equal to 1 द बॉल इज फॉलिंग वर्टिकली थ्रू हाइट h, फॉर e equal to 1 कैन यू टेल मी द रेंज OP। OP की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ h एंड थीटा के फॉर्म में हम लोग निकाल सकते हैं। इफ द बॉल इज फॉलिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन, तो व्हाट वी हैव, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो बॉल गिरा तो वर्टिकली डाउन ऐसे आ रहा होगा, तो वेलोसिटी u थी इसकी, ना यू सी E1 दे दिया गया। तो E1 जब होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ध्यान रखिएगा। E1 पे इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन एंगल आर इक्वल। E की वैल्यू लेस देन 1 होगा तो एंगल R इज मोर देन एंगल I, तो R वाला एंगल ज़्यादा होगा, ये ध्यान देना। और 1 पे बोथ एंगल्स आर सेम। नाउ इट इज़ फॉलिंग थ्रू हाइट h, तो जस्ट बिफोर कोलिजन यहाँ पे जो स्पीड आएगी इसकी जो कि u है, तो √2gh मैं मान सकता हूँ, बिकॉज इज फॉलिंग थ्रू हाइट h। u यहाँ पे u नॉट 0 था, फॉल हुआ h हाइट से ऐसे आगे। तो जस्ट बिफोर आफ्टर द कोलिजन E1 है तो सेम स्पीड पे ऐसे चला जाएगा। नाउ व्हाट नेक्स्ट, आई विल ड्रॉ ए कॉमन नॉर्मल लाइन। तो कॉमन नॉर्मल लाइन जो आगे देखेगा, ये एंगल थीटा 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो आप देखिएगा दिस एंगल विल बी थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, आपका थीटा आ जाएगा। इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन एंगल आर सेम।
तो आपका अगर ये बॉल इज फॉलिंग थ्रू हाइट है तो ये दोनों एंगल थीटा हो गया, तो ये जो एंगल बचा ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा हो गया। तो वन द बॉल इज फॉलिंग, तो उसकी स्पीड फिर से इधर u आ गई, तो उसकी स्पीड डाउन द प्लेन क्या हो गई u x डैश कह सकते हो, एंड दिस हाइट दिस वैल्यू आई कैन राइट इट एज y डैश ना। इन रिजल्ट को हम कैसे फॉर्म करेंगे थोड़ा देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे g की जो बात होती है, g को भी थोड़ा सा आप स्प्लिट कर सकते हो, g डाउनवर्ड इज लाइक दिस, तो g का कंपोनेंट डाउन द प्लेन इज g साइन थीटा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज g कॉस थीटा। ये वाला फार्मूला कॉन्सेप्ट भी चलता है, क्यों, फॉर द एंगल थीटा ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है, तो रेंज OP जो होगा क्या लिख सकता हूँ मैं, तो रेंज OP इज, आप लिखोगे यू एक्स डैश इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए एक्स डैश इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। इससे आपको रेंज OP मिल सकता है। ऑब्लिक कोलिजन का सही सा केस है। तो अब देखो OP जो रेंज आ गया आपके पास, यू एक्स डैश इस यू कॉस 90 माइनस थीटा इस यू साइन थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इधर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो आप, तो 2 टाइम्स u along y डैश अपॉन ए वाई डैश, यहाँ क्या होगा 2u cos थीटा, ए वाई डैश क्या होगा g cos थीटा। दिस द टाइम ऑफ फ्लाइट 2u y डैश अपॉन दिस, so cos theta got cancelled, hence time of flight is 2u upon g। तो 2u upon g यहाँ पे क्या आ गया, this is the time of flight, you put it here। तो ये आप क्या रख दिया आपका 2u अपॉन g प्लस हाफ ऑफ ए एक्स डैश क्या है g साइन थीटा इंटू ये क्या आ गया देखिए 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, दिस वैल्यू वी हैव। ये टर्म हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करूँगा, यहाँ पे यहीं पे लिख देना चाहता हूँ, तो व्हाट आई विल राइट, देखो 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, ये वैल्यू आ गई 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, दैट द वैल्यू। फिर यहाँ देखिए व्हाट वी हैव, वन ऑफ द g गॉट कैंसिल्ड। अब क्या देखा रहे, यहाँ फिर से देखो 1 और 2 2 जा 4, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी फिर से आ गया 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, दिस वैल्यू आई कैन राइट। तो टोटल जो रेंज द वैल्यू इज, द रेंज डाउन द प्लेन क्या आ गया 4u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, ये आ गया आपके पास, समझ गए। तो ये रिजल्ट आ रहा आपके पास। u स्क्वायर कितना आया था, दैट वैल्यू वी हैव डिराइव्ड। u की वैल्यू क्या है आपके पास 2gh, तो u स्क्वायर 2gh हो गया, तो रखो यहाँ पे वैल्यू, तो ये क्या होगा 4u स्क्वायर इज 2gh इंटू साइन थीटा अपॉन जी, दिस वैल्यू वी हैव, जी गॉट कैंसिल्ड। तो आपके पास रेंज जो आ गया, रेंज वैल्यू क्या आ गया आपको देखो यहाँ पे 4 इंटू 2 क्या होगा 8h साइन थीटा, इट इज़ द रेंज। द रेंज फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द प्लेन जो आ गया यहाँ पे वो क्या आ गया 8h साइन थीटा। ऑब्लिक क्वेश्चन, ऑब्लिक कोलिजन का एक सही सा केस है। प्रोजेक्टाइल मोशन भी आ गया, तो IIT एडवांस का क्वेश्चन ऐसे लिया गया। तो हमने ऑब्लिक कोलिजन, प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइन प्लेन तीनों को इन्वॉल्व करते हुए दिस क्वेश्चन वी कैन सी। तो ऑब्लिक कोलिजन के साथ कॉम्बिनेशन भी ऐसे बनाए जा सकते हैं, दिस थिंग वी हैव डन, करेक्ट। अब इसके बाद सम मोर क्वेश्चंस वी कैन सी। जैसे मान लो हमने कह दिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन को इन्वॉल्व करते हुए ही कोई पार्टिकल है इस फॉलिंग, तो हमने ऐसे फेंका कोई बॉल, कई बार आपने बॉल को प्रोजेक्ट करते हो तो ऐसे गया, कोलिजन इज नॉट एग्जैक्टली द इलास्टिक, फिर ऐसे आ सकता है। तो मान लो ये रेंज R है, दूसरी रेंज R1 है, एंड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u at an angle theta, and for the in terms of E, so can you find out the value R1 by R in terms of E, क्या रिजल्ट आएगा, इसका रेशियो फॉर E रिलेशन कैसे पा सकते हैं। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि कोई बॉल हमने थ्रो किया तो
कंसेक्यूटिव प्रोजेक्टाइल मोशन से बनाती है। तो ये रिजल्ट हम कैसे कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे पहली बात तो हम r को जाने, r की वैल्यू जब देखना चाहते हैं आप तो व्हाट यू विल सी, दिस इज u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज r। इसका नया जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो क्या होगा 2u sin थीटा अपॉन g। इफ आई टेक द एक्सप्रेशन फॉर r क्या रिजल्ट आएगा? तो देखो क्या होगा u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होगा 2u sin थीटा अपॉन g। ये r आ गया, ये तो r की वैल्यू। r1 में देखें, देखो ये जिस वेलोसिटी से गया वही वेलोसिटी u से आ गया। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अब एंगल थीटा अगर है तो अब देखिए दिस एंगल से आई टेक इट एज x ना, यहाँ पे x कुछ वैल्यू आ गई। अब ये पार्टिकल जब यहाँ पे आ रहा है तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी रिमेन्स सेम। तो अगर यहाँ पे मैं u1 टेंजेंशियल लूँगा वो u टेंजेंशियल के बराबर होगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी हियर रिमेन्स सेम। तो u1 टेंजेंशियल की बात मैं जो कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि u1 टेंजेंशियल दैट इज अगेन u cos थीटा पहले वाले की तरह होगा। इसका से दिस एंगल कैन बी सम थीटा डैश, कुछ अलग से वैल्यू आ सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि टेंजेंशियल वेलोसिटी रिमेन्स सेम, हेंस इट इज u cos थीटा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या करोगे आप? इसका नया टाइम t डैश आ गया। तो t डैश में आप जानते हो वंस द बॉल वाज फॉलिंग सेपरेशन एंड अप्रोच। तो आप यहाँ पे जब देखोगे इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, यहाँ पे जब बॉल अप्रोच कर रहा था तो ये नीचे आ रहा था u y से, और बाद में जब इधर जाएगा तो वो u1 y से जाएगा। u y से आया और u1 y से क्या हो गया? ऊपर चला गया। e की वैल्यू क्या होती है? u1 y बाई u y। तो आपका रिलेशन फॉर e के साथ ऐसा आएगा u1 y बाई u y इट इज e, क्योंकि वो थोड़ा सा कम होगा अप्रोच और सेपरेशन की स्पीड। e इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, द रेंज, नया जो रेंज r1 आ जाएगा तो u cos थीटा और इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2 टाइम्स u1 y अपॉन g। u1 y आप देखो तो वो क्या हो गया e टाइम्स u y, r1 क्या हो गया u cos थीटा इंटू u1 y के 2 टाइम्स e u sin थीटा अपॉन g, ये आ गया। तो r1 की वैल्यू देखो क्या आ रही है आपके पास 2 टाइम्स u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g इंटू e। दिस वैल्यू वी हैव r1। और ये देखो r में क्या आया था 2 टाइम्स u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g। r की वैल्यू क्या है देखो 2 टाइम्स u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g, ये r है। r और r1 में ये रिजल्ट आपको मिल जा रहे हैं। व्हाट आई विल गेट, r1 इज e टाइम्स r, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। तो r1 जो सेकेंड प्रोजेक्टाइल है उसका रेंज पहले वाले से कम हो जाएगा फॉर e लेस देन 1। अगर ये e इक्वल हो गया तो हमेशा दैट प्रोजेक्टाइल रेंज विल रिमेन सेम। तो ये एक तरीका भी हमको यहाँ पे मिला। तो अगर मान लो सक्सेसिव ऐसे रहे तो भी हम निकाल सकते हैं। तो अब पहले दो में बताया, अगर हम कोई और अगले रिजल्ट करें तो भी निकाल सकते हैं। लाइक सी मान लो मैं कहता हूँ कि देयर आर सो मेनी प्रोजेक्टाइल्स हैपनिंग 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये r है, ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है। r1 इज ई आर, r2 इज ई स्क्वायर आर, देखिएगा r3 इज ई क्यूब आर, ऐसा होता चला जाएगा। इवन टोटल डिस्टेंस x वी कैन कवर। x की वैल्यू क्या होगी r प्लस ई आर प्लस ई स्क्वायर आर एंड लाइक दैट। तो वी कैन फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन्स हैपनिंग। हम इसकी एक सीरीज बना लेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, एंड वी कैन गेट द रिजल्ट्स। तो क्वेश्चन ऑब्लिक कोलिजन में ऐसे किए जा सकते हैं, दैट थिंग वी कैन हैव। तो अप्रोच क्या बन रहा है ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट, इसी में एक और क्वेश्चन लूँगा और देखते हैं
वो कैसे केस बनेगा? देखो बेसिक आइडिया तो वही है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी रिमेन अनचेंज्ड। ई वाली बात कॉमन नॉर्मल पे लेते हैं, सेपरेशन अप्रोच की बात कॉमन नॉर्मल पे लेंगे, उससे क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कह दिया यहाँ पे ऑब्लिक कोलिजन में एक ऐसा भी केस आया, सिंपल सा ही है। दिस इज अ ट्रायंगल and there are the points A, B and C. One particle is moving along the median with the speed u, other is also moving along the median with the speed u, and third one is also moving along the median with the speed, all the three are moving with the same speed u, and they would certainly meet at the point O. The three particles, they are of the same mass, they are moving along the median of triangle with the same speed u, and masses are also same. If a question is given, if after collision A comes to rest, A comes to rest and B retraces its path, A रेस्ट पे आ गया, B ने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया विद द सेम स्पीड u, तो व्हाट विल हैपन टू C? तो वेलोसिटी ऑफ C क्या होगा, ये आपको पूछा जा सकता है। तो ये ऑब्लिक कोलिजन का केस है। ऑब्लिक कोलिजन में तीन चीज़ें थी, तीनों आके मूव कर रही थी। इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि ऑल द थ्री पार्टिकल्स दे आर कमिंग एंड दे आर हैपनिंग विद द सेम स्पीड u। तो मतलब अगर इसका आप मोमेंटम लोगे, ऑल द थ्री पार्टिकल, तो हियर एंगल बिटवीन दैम इज 120 डिग्री, यहाँ भी एंगल क्या है आपका 120 डिग्री, and this angle is also 120 degree. So whenever the three particles or velocity or equal momentum, they are 120 degree, their vector sum, इनका नेट वेक्टर सम जो आएगा क्या आएगा 120 डिग्री पे तो 0, तो दिस वेक्टर सम इज 0। तो जस्ट बिफोर कोलिजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि तीनों का वेक्टर सम क्या आ गया 0। इसलिए आफ्टर द कोलिजन क्या कह रहा है ये, पार्टिकल ए कम्स टू रेस्ट, तो पार्टिकल ए रेस्ट पे आ गया तो वो रुक गया, पार्टिकल ए इज कमिंग टू रेस्ट, एंड बी रिट्रेसिंग द पाथ, तो बी ने अपने पाथ को यू से रिट्रेस कर लिया फॉर द बी, ए वाज एट रेस्ट, व्हाट विल हैपन टू सी? तो सी को अगर मुझे देखना है सी का क्या हुआ, तो बी ने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, देखिए ए रेस्ट पे आ गया, तो सी ऐसे मूव करेगा सो दैट मोमेंटम इज अगेन 0। तो 0 मोमेंटम करने के लिए सी विल जस्ट गो अपोजिट टू बी, तो सी वाला पार्टिकल जो होगा अपोजिट टू बी की डायरेक्शन में चला जाएगा, सो दैट फाइनल मोमेंटम इज ऑल्सो 0। तो टू मेक द फाइनल मोमेंटम सम, ये वैल्यू को 0 करना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सी विल बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, दे विल मूव अपोजिट इन डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दे आर हैविंग द सेम मास। तो हम लोग एक ऑब्लिक कोलिजन का सिंपल भी केस मान सकते हैं कि ये कैसे टकराए एंड दिस रिजल्ट हैपेंड। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और अप्रोच सेपरेशन वाली बात को हमने यहाँ पे देख लिया, एंड थ्री पार्टिकल्स दे वर इन कोलिजन। तो ऑब्लिक कोलिजन के केसेस और भी बन सकते हैं, ये भी एक तरीका था। अब आप देखिए वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग, मान लो मेरे पास ये एक बॉल, एक डिस्क है, ये दूसरी डिस्क है और तीसरी डिस्क यहाँ कहीं से आ रही थी, ध्यान देना आप, यहाँ तो मैं इसको जोड़ दिया, बट इट वाज कमिंग फ्रॉम समवेयर हियर, यहाँ से तीसरी डिस्क या कॉइन आ रही थी, आप कैरम बोर्ड पे मान लें, तो दिस वाज आइडेंटिकल, इसका मास भी एम है, मास एम एम एम, ऑल द थ्री आर हैविंग सेम मास, एंड दिस वाज कमिंग विद द वेलोसिटी u। Once it reaches here, say this mass is A, this is B and C. तो कैरम बोर्ड में जो तीन आइडेंटिकल कॉइन्स हैं ऐसा मान लो, ये आ रहा था, आफ्टर कमिंग हियर पार्टिकल A comes to rest, after coming here particle A comes to rest on subsequently colliding with B and C। तो देखिए
पार्टिकल ए रेस्ट पे आ गया और बी और सी के साथ सब्सिक्वेंटली कोलाइड कर गया। तो पूछा गया है व्हाट इज ई, बस इतना ही है। तो कोलिजन के बाद पार्टिकल ए रेस्ट पे आ जा रहा है और बी और सी चले जा रहे हैं, मूव करेंगे बट नेचुरल। तो व्हाट कैन आई से, ये पॉइंट आपका यहाँ पे है, इन तीनों को मैं ऐसे यहाँ पे जोड़ दूंगा, जस्ट सी, ठीक है। इट इज फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये एंगल आपका थीटा बनेगा, ये भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। इट इज द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं अलोंग दिस लाइन। एक्स एक्सिस पे मोमेंटम क्या कर दो, कंजर्व। ये आया टकराया तो ये किसी वेलोसिटी v से इधर जाएगा, ये भी किसी वेलोसिटी v से इधर जाएगा, क्योंकि आप कैसे कर रहा है, सिमेट्रिकली कोलाइड कर रहा है, तो बोथ विल हैव द सेम वेलोसिटी v। तो मोमेंटम कंजर्व कर दो अलोंग एक्स एक्सिस। तो m इंटू यू इक्वल टू 2m इंटू वी, और इसका एंगल क्या आ गया, ये थीटा। थीटा अगर देखोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, हाफ हाफ। इसका भी एंगल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो दिस थिंग आई कैन सी इट, m u इक्वल टू 2m, v का कॉम्पोनेंट अगर इधर देखेंगे आप अलोंग द सेम लाइन, दैट इज v cos 30 डिग्री। m गॉट कैंसिल, तो u इक्वल टू 2v रूट 3 बाई 2, हैंस आई गॉट v इक्वल टू u बाई रूट 3। तो v जो स्पीड आ गई दैट इज u बाई रूट 3। फर्स्ट कंडीशन आई हैव कि v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, u बाई रूट 3, ये रिजल्ट आ गया। हमको ये निकालना है। ई कॉन्सेप्ट वी ऑलवेज अप्लाई ऑन द कॉमन नॉर्मल लाइन। इन दोनों बॉल का हम इसका मान लेते हैं, ए एंड बी का, इसका कॉमन नॉर्मल लाइन ये है। इसी लाइन पे अप्रोच और सेपरेशन देख लो, चाहे आप ए और बी का देखो या ए और सी का देखो, कोई एक का देखना है। तो ए और बी के बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया, सेपरेशन तो v से जा रहा है, तो ये आ गया v ओवर, क्योंकि यहाँ का रुक गया, ये v से इधर चला गया कॉमन नॉर्मल पे। और इसकी वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट क्या आ गया अप्रोच में, दैट इज u cos 30 डिग्री। और v क्या है, u बाई रूट 3। तो e की वैल्यू क्या आ गई, v इज u बाई रूट 3 ओवर u cos 30 डिग्री इस रूट 3 बाई 2। e की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 बाई 3। तो हमने इस केस में e की वैल्यू निकाल ली। दिस थिंग e इक्वल टू 2 बाई 3 ऐसे आ गया। अब ये e इक्वल 2 बाई 3 आ रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस जरूर होगा। तो दैट एनर्जी लॉस ऑल्सो वी कैन रिलेट। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। तो एनर्जी लॉस, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, देखो हाफ m u स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जब करोगे तो वो क्या कर सकते हो, वो भी निकाल सकते हो। तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर दो लोगों का था, और फर्दर व्हाट वी हैव इंटू 2, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो देखोगे आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम ही आएगी। तो एनर्जी का यहाँ पे लॉस आ गया। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो वी कैन सी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो भी निगेटिव वैल्यू आएगी, और फाइनल क्योंकि ई की वैल्यू क्या आ गई थी, 2 बाई 3 आई थी। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि कोलिजन का एंड ऑब्लिक कोलिजन कैसे हुआ। तो एज पर योर जेई एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव डिस्कस द केस ऑफ ऑब्लिक कोलिजन, जिसको भी हम लोग कर सकते थे। तो विद द चैप्टर वर्क पावर एनर्जी, द कोलिजन पार्ट एंड एवरीथिंग दैट इज डन। ओके, थैंक यू।